हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण में पाठ 9 बदलते परिवार पढ़ेंगे। यह बदलते परिवार का दूसरा भाग पढ़ेंगे। अभी हमने पहले और दूसरे भाग में देखा कि सुमी और किरण के परिवार में और दीपाली के परिवार में अलग अलग तरह से खुशियाँ आई थी। अभी हम मेरा परिवार और कल, आज और कल के आजकल के परिवार में और कल के परिवार में क्या अंतर था और क्या अभी है, वह सब जानकारी लेंगे। सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। आइए देखें कि आपके परिवार में कोई बदलाव हुआ है। तो बच्चों, अभी पहले का परिवार और अभी के परिवार में आप देख सकते हो कि आपके दादा दादी और नाना नानी के परिवार जब थे तब और अभी आज के आपके परिवार में क्या है, कैसे है, वह देखो। क्या कोई बदलाव हुआ है? जब आपके दादा दादी या नाना नानी आपकी तरह छोटे थे तब भी क्या आपका परिवार वैसा ही था जैसा आज है? नहीं, ऐसा नहीं था। जब दादा दादी थे तब वो संयुक्त परिवार में रहते थे, बड़े परिवार में रहते थे, दादा दादी अपने भाई बहनों के साथ। और जब वो छोटे थे तब मम्मी पापा, चाचा चाची, बड़े पापा सबके साथ मिलकर रहते थे। लेकिन आज का परिवार, आज के युग में सब अलग ही रहते हैं। दादा दादी अलग, पापा मम्मी अलग, पापा मम्मी के साथ बच्चे। याद कीजिए, कक्षा 3 में आपने सीतम्मा के परिवार वृक्ष का चित्र देखा था। आइए पिछले साल की तरह फिर से कॉपी में परिवार वृक्ष का चित्र बनाएं। तो आपने पिछले साल कक्षा 3 में जो आपने देखा सीता और गीता के परिवार का एक वृक्ष हमने पढ़ा था। शायद आपको याद भी होगा कि हम लोगों ने उसके परिवार के बारे में जाना भी था। तो उसी तरह अभी यहाँ पे हम देखेंगे आपके दादा दादी जब आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कितने लोग थे। अपनी कॉपी में उनके परिवार का एक वृक्ष बनाइए। तो आपको एक वृक्ष बनाना है और उन दादा दादी जब आपके उम्र के थे तब उनके परिवार का आपको अपनी कॉपी में ऐसा एक वृक्ष बनाना है। आप स्वयं को, अपने भाई बहन, माता पिता को उस परिवार वृक्ष में यानी फैमिली ट्री में देख पा रहे हैं? आपको वह देखना है कि मैं उस फैमिली ट्री में कहाँ पे हूँ, वह आपको जानना है। अपने आज के परिवार का वृक्ष अपनी कॉपी में बनाइए। तो बच्चों, आपको अपने परिवार का एक वृक्ष तैयार करना है जिसको फैमिली ट्री भी हम कह सकते हैं। आपको अपने फैमिली ट्री का कॉपी में एक तैयार करना है। इस परिवार वृक्ष में अब आप कहाँ हैं? आज आपके परिवार में कौन कौन है? आपके दादी दादा कहाँ हैं? यानी आप जो उस वृक्ष को बनाओगे तो आप कहाँ हो, आपके भाई बहन कहाँ हैं, आपके माता पिता कहाँ हैं और दादी दादा किस स्थान पे हैं, वह आपको देखना है। आइए बातें करें। आपका आज का परिवार आपके दादा दादी के बचपन के परिवार वृक्ष से किस तरह अलग है? आप अपने परिवार को देखोगे और दादा दादी के बचपन के परिवार को देखोगे, किस तरह अलग हैं वह आपको देखना है। आप पढ़ लिख आइए स्कूल में वापस जाएं। अभी चलो हम स्कूल की बातें वापस करते हैं। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? तो बच्चों, आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो वह आपको यहाँ पे जो भी बनना चाहते हो आपको लिखना है। आपके घर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई किसने की है? जैसे आपके घर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई आपके पिताजी ने, आपकी मम्मी जी ने, या फिर आपके दादा चाचा, कोई भी जिसने भी किया हो सबसे ज़्यादा पढ़ाई, उनके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। आपके घर में सबसे कम पढ़ाई किसने की है और सबसे कम पढ़ाई किसने की है वह आपको लिखना है। यह भी आवश्यक है। तो चलो, अभी हम पर्यावरण जो पढ़ रहे हैं यह हमें जानना जरूरी है बदलते परिवार में। तो इसमें यह बताया गया है, सरकार ने शादी के लिए एक उम्र निश्चित की है। उस उम्र से पहले शादी करना गुनाह है क्योंकि उसे बाल विवाह कहते हैं। बाल विवाह करना गुनाह है क्योंकि लड़कियां 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लड़के 21 साल से कम नहीं होने चाहिए, तभी शादी अच्छे समय से होगी। यानी उनका एक निर्धारित उम्र है,
एक निश्चित उम्र होनी चाहिए। उससे कम उम्र के यदि बच्चे की शादी की जाती है तो वो कानूनन जुर्म है। पता करके लिखिए, आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा हो, क्यों? चलो, अभी आपको इस तरह से पूछा जा रहा है, आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा हो और क्यों छोड़ना पड़ा। हो सकता है उनके घर में कोई ऐसी परेशानी आई हो कि जिसके कारण उनको स्कूल छोड़ना पड़ा हो। जैसे हम हमारी बात करेंगे कि जैसे हमारे परिवार में किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण हमारे भाई बहनों की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, यानी स्कूल छोड़ना पड़ा। आजकल वे क्या कर रहे हैं? तो आजकल वो खेती का काम कर रहे हैं। आपके परिवार में हाल ही में कोई शादी हुई है किसकी? तो आपके परिवार में किसकी शादी हुई है वह आपको लिखना है। दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी? तो दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी वह आप लिख सकते हो। अभी मैंने बताया कि लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए। और उनके पोशाक कैसे थे, यानी दूल्हा क्या पहना था और दुल्हन क्या पहनी थी। ज़्यादातर दूल्हे लोग शेरवानी, सफारी सूट और शेहरा शौफा ही पहनते हैं। अभी दुल्हनें लहंगा और सिर पर चुंदरी ओढ़ती हैं या फिर साड़ी पहनती हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।